खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा के सुपरटेक का ये ट्विन टावर 28 अगस्त को महज 9 सेकेंड में धराशायी हो जाएगा। इस ट्विन टावर को ढाने के लिए 3,500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को ढाने की तैयारियां पूरी कर ली है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिर्फ 9 सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। 28 अगस्त को 40 मंजिला टावरों वाला सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट होगा ध्वस्त। सर एग्जैक्टली 2:30 बजे, ना 2:29 ना 2:31, 2:30 बजे बटन प्रेस होना है। तकरीबन यही जगह से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं बटन प्रेस करने की। सो एग्जैक्टली 2:30 बजे होगा। 9 सेकेंड्स लगेंगे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट होने के लिए। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के बाद 9 सेकेंड में ही ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। प्रशासन ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। Not only engineering, there is physics, lot of math involved. आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है, और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। प्राधिकरण की बैठक में फैसला किया गया कि जिस दिन ट्विन टावर ढाया जाएगा, टावर के आसपास बनी सोसाइटी, एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों को सुबह 7 बजे ही अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो देख पा रहे हैं सफेद स्ट्रक्चर कपड़े जैसे लगे, एग्जैक्टली क्या है? अगर ये मटेरियल समझा चाहें, ये क्या चीज है? ये बेसिकली जहाँ बारूद लगे वो फ्लोर्स हमने बाहर से कवर किए। इनफैक्ट जो कॉलम्स पे बारूद लगे वो कॉलम्स को भी पूरे रैप करके रखे हमने, सो दैट जो भी जब बारूद फटेगा, डेब्रिस स्प्रेड होगी, वो उड़ के बाहर ना निकले। सो उसका पर्पस बेसिक, पहले कॉलम पे उसका प्रोटेक्शन होता है, चेन लिंक से प्रोटेक्ट किया गया है, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल क्लॉथ लगाया हुआ है। फिर ये फ्लोर लेवल पे, हर फ्लोर पे ये कपड़े दिख रहे हैं जो आपको व्हाइट एंड ब्लैक, वो लगाए गए हैं। उसके बाद फाइनली जो आजू बाजू के टावर्स है, 4 एटीएस पे और 3 एमरल्ड में, ये सातों को कंप्लीटली कवर ब्लॉक किया जाएगा। इसे देखते हुए विस्फोट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस की देखरेख में हरियाणा के पलवल से विस्फोटकों की पहली खेप नोएडा पहुंची। 2 वैन में विस्फोटक को यहां लाया गया। विस्फोटक के पहुंचने के बाद इसे टावर के खंभों में किए गए सुरागों में भरने का काम पूरा हो चुका है। टावर को गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग के पास है। ये जो पूरा डेमोलिशन होने वाला है, क्या इससे अगल बगल, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बगल में 2 बिल्डिंग है, एटीएस भी है और एमरल्ड भी है, इससे भी कोई नुकसान पहुंचेगा? जब बिल्कुल नहीं, जो हिसाब से हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की हुई है, वो हिसाब से कोई भी बिल्डिंग को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचेगी। हाँ, जो एस्टीमेट है कि कुछ शीशे, विंडो ग्लासेस, वो एयर ओवर प्रेशर से टूट सकते हैं, वो हमने उन्हें दोनों सोसाइटी वालों को पहले से आगाह कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को गिराने में 3,500 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होगा। इसके 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 और 30वें फ्लोर पर विस्फोटक लगाया जाएगा। इसके अलावा बेसमेंट में भी बारूद लगाया जाएगा। इसे गिराने के लिए 10 विदेशी इंजीनियर्स को साइट पर बुलाया गया है। टावर में विस्फोटक लगाने के दौरान
सिर्फ टेक्नीशियन को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। वहीं दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने के लिए 10,000 सुराख किए गए हैं, जबकि बिल्डिंग के आसपास के एरिया में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यहां पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ट्विन टावर के आसपास बिना इजाजत के बिल्डिंग में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहां किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस की तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हो रहा है, यहां पर हम खड़े हैं और यहां पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है, जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर न मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद उड़ने वाले धूल और मलबे के कणों से बचाने के लिए टावर को सफेद और काले जियो फाइबर से घेर दिया गया है और दोनों टावर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। वहीं टावर गिरने के बाद मलबे को 2 से 3 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा, जबकि इसे गिराने के दौरान पास के दूसरे टावरों की बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर यानी एपेक्स और सियान टावर को जिस वक्त गिराया जाएगा, उस दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। इस दौरान किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इसकी वजह से जाम भी लग सकता है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी। बता दें कि सुपरटेक का एपेक्स और सियान टावर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के काफी करीब में पड़ता है। वहीं 28 अगस्त से पहले ध्वस्तीकरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलग अलग विभागों की टीम ट्विन टावर पहुंची, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, CBRI, पॉल्यूशन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, बिजली विभाग, गेल समेत दूसरे विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें, ट्विन टावर से सटे हुए 2 सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सभी विभाग सतर्क हैं। हालांकि ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी का दावा है कि आसपास के दोनों सोसाइटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाएं। जहाँ तक पार्किंग की बात है, सेम डे में चाहे वो फायर की गाड़ी की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, चाहे मीडिया कर्मी के गाड़ियों की बात है, उनको लिए अलग अलग जगह चिन्हित किया जाएगा। हालांकि ट्विन टावर को पहले 21 अगस्त को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस और CBRI से NOC नहीं मिलने के कारण विस्फोटक समय पर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ध्वस्तीकरण की तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में ध्वस्त करने के लिए कहा था, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने की वजह से ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने 3 महीने अतिरिक्त मांगे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय प्राधिकरण और एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया था। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे। एक अपार्टमेंट बुक करना ज्यादातर लोगों के लिए जीवन भर का सपना होता है। वो अपनी गाढ़ी कमाई इस सपने को पूरा करने में लगाते हैं, लेकिन यही बचत उनकी जब सुपरटेक ट्विन टावर्स जैसी परियोजनाओं में लगती है तो उनकी बचत और उनके सपने दोनों ही धराशायी हो जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब वो तारीख भी आ गई जब नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। वहीं ट्विन टावर के पास ATS विलेज और एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि उन्हें आधुनिक तकनीक पर पूरा भरोसा है कि उनके फ्लैट्स और घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
जबकि दूसरी तरफ डर ये भी है कि डेमोलिशन के समय बहुत तेज वाइब्रेशन होगा, जिससे पास के टावर को नुकसान पहुंच सकता है। आखिरकार वो डी डे की घड़ी आ चुकी है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ठीक मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिसे भ्रष्टाचार की इमारत कहा गया, वो एमराल्ड कोर्ट का ट्विन टावर जमींदोज कर दिया जाएगा। एक के बाद एक कई धमाके होंगे। आधे मिलीसेकंड से भी कम के अंतराल पर होने वाले ये धमाके जब सुनाई देंगे तो लगेगा एक बड़ा धमाका हुआ है, और उसी के बाद कुछ ही सेकंड में ये पूरी जो इमारत है वो जमींदोज हो जाएगी। लेकिन उसके पहले एहतियात के कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि इमारत ये दूसरी बार होगा हिंदुस्तान में जब ऐसी कोई बड़ी इमारत को एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके, बारूदों का इस्तेमाल करके गिराया जा रहा है। हालांकि दोनों सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ देख रेख के लिए 12 बजे तक सोसाइटी में रह सकते हैं, जिसके बाद उन्हें भी सोसाइटी से निकलना होगा। ध्वस्तीकरण के बाद एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी क्लियरेंस के बाद ही 4 बजे तक एमराल्ड कोर्ट, एटीएस विलेज सोसाइटी के लोग अपने अपार्टमेंट्स में जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के उत्तर में एमराल्ड कोर्ट के सामने की रोड, दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, टावर के पूर्व में सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच बनी सड़क और पश्चिम में पार्क से जुड़े फ्लाईओवर तक एक्सक्लूजन जोन निर्धारित किया गया है। अब जब ये तय हो चुका है कि 28 अगस्त को सुपरटेक ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, तो आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो कहीं घूमने निकल जाएंगे। एमराल्ड कोर्ट के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये इलाका पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है और इसके मात्र 9 मीटर दूर ये इमारत है ट्विन टावर्स जो डिमोलिश होने वाली हैं। ये तमाम लोग जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं, ये तमाम कारें, सब कुछ यहाँ से हटेंगी, सब लोग यहाँ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्थानीय निवासी अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, दिलों की धड़कन तो तेज हो रही है, बहुत पास आ रही है तारीख। हाँ जी, क्या प्लान है सर, कैसे आप लोगों ने इससे निपटेंगे? सर निपटना क्या, बस एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। आरडब्ल्यू का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। वहीं आरडब्ल्यूए का कहना है कि अगर कोई बाहर नहीं जाना चाहता है तो ऐसे लोगों के लिए सोसाइटी ने इंतजाम कर रखा है और उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इवैक्यूएशन के बारे में बताएं, कैसे चल रहा है? इवैक्यूएशन का हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल है कि सुबह 7 बजे सबको इवैक्यूएट करना है। वी हैव मेड अरेंजमेंट्स इन द नियर बाय सोसाइटीज हैव बीन वेरी काइंड इनफ टू होस्ट अस। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये 40 मंजिला ऊंची इमारत सुपरटेक का वही ट्विन टावर है जिसे 28 अगस्त को ढा दिया जाएगा। इसमें बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है। बता दें, विस्फोट प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे। एपेक्स में 11 और सियान में 10 प्राइमरी विस्फोट किए जाने हैं, जबकि दोनों टावरों में 7-7 सेकेंडरी ब्लास्ट होंगे। ट्विन टावर के परिसर में एक्सपर्ट के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। एडिफिस इंजीनियरिंग ने टावरों के विध्वंस से होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा किया है। रविवार की दोपहर 2:30 बजे के करीब सुपरटेक के ट्विन टावर्स का ध्वस्तीकरण होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। एक खास यहां पर पहली बार इस तरीके का बोर्ड शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, खतरा विस्फोट क्षेत्र, केवल अधिकृत कर्मी। यहां के आगे फिलहाल सिर्फ जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो जा सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को चार्ज कर दिया गया है। चार्ज करने का अर्थ है कि इसके अंदर ड्रिल करके जो ट्यूब नुमा विस्फोटक होते हैं वो डाल दिए गए हैं। अब ट्यूब नुमा विस्फोटक डालने के बाद ये बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है, इसी वजह से इसके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 40 मंजिल के इन 2 टावरों को ध्वस्त न करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने को लेकर बिल्डर की खिंचाई की थी, जिसमें कहा गया था
कि इन टावरों को मानदंडों का उल्लंघन करके बनाया गया है। इसके बाद सुपरटेक ने टावरों को गिराए जाने की तारीख के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया और अब ध्वस्त करने की वो तारीख नजदीक आती जा रही है जब एक झटके में ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराया जाना महज एक बिल्डिंग को गिराया जाना भर नहीं है, बल्कि ये निवेशकों के भरोसे का भी विध्वंस किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर को अवैध पाया, जिसके बाद इसे गिराने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे 28 तारीख को ढा भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर इसमें किसी का है तो वो निवेशकों का है, जिन्होंने अपने मकान को इसमें खरीदा। अब उनकी जमा पूंजी खतरे में पड़ गई है। एमरेल्ड के 2 40 मंजिला अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि एमरेल्ड कोर्ट में बनाए गए इन अवैध टावरों का पूरा मामला क्या है। नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक बिल्डर को 17.29 एकड़ यानी लगभग 70,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमरेल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण कराया गया था। हर एक टावर में 11 मंजिल बनाई गई। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने एक रिवाइज प्लान जमा कराया। इस प्लान के तहत एपेक्स और सियान नाम से जुड़वा टावर के लिए FAR खरीदा। बिल्डर ने दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर कराकर 40 फ्लोर के हिसाब से 950 फ्लैट बना दिए और 600 फ्लैट की बुकिंग भी कर दी गई। लेकिन दोनों टावरों के निर्माण के समय वहां पहले से रह रहे लोगों की सहमति भी नहीं ली गई और इनका निर्माण पार्क के रास्ते पर किया गया था। लिहाजा दोनों टावरों के बीच की दूरी कम होने से लोगों को रोशनी और हवा की परेशानी हो रही थी। गोयल साहब, कितनी लंबी लड़ाई रही? ये बिल्डिंग तो 32-34 फ्लोर तक पहुंच गई थी, तब से आप केस लड़ रहे थे इसका। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। 12 साल से हम लड़ रहे हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। कितना मुश्किल रहा सर? हाउ टफ इट वाज टू फाइट सच बिग पीपल, यू नो? They are too new to the RWA. Earlier, office bearers were doing all that. Mr. Tewatia was the main person who was doing it. जब इस निर्माण को लेकर सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण से टावरों के निर्माण के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद RWA ने मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में हाउसिंग सोसाइटी में नियमों के उल्लंघन पर दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।